दोस्तों यूपीएससी सीएससी का 2020 का जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो कई सारे टॉपर्स आप लोगों को देखने को मिले, जिसमें शुभम कुमार के द्वारा पहली रैंक अपनी प्राप्त की गई। और भी कई सारे टॉपर्स के बारे में आप लोगों ने सुना, पर लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि इनमें से किस किस टॉपर को क्या क्या सर्विसेज मिली है? कौन आईएएस बना है, कोई आईपीएस बना है, कौन आईएफएस बना है? तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंस एंड पेंशन के द्वारा वेबसाइट पर प्रोवाइड करा दी गई है। जो इसका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, इसके द्वारा यहां पर एक लिस्ट जारी की है। तो जैसे ही आप लोग वेबसाइट पर जाएंगे तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ये लिस्ट आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगी। जैसे इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट जो है वो आप लोगों के सामने है। यहाँ पर तो सारी चीजें आप लोगों के सामने डिटेल में है, अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो डिटेल में सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं यहाँ पर एक बार किस किस को कौन कौन सी सर्विस मिली है। अगर इस लिस्ट को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक एक नाम आप लोगों के सामने है। यहाँ पर शुभम कुमार जिनकी रैंक फर्स्ट थी उनको आईएएस मिला है, जागृति अवस्थी जो है उनको भी आईएएस मिला है। पर लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में जो है यहाँ पर वो है अपाला मिश्रा। अपाला मिश्रा जो कि जनरल कैटेगरी में है और उनकी रैंक थी 9, पर लेकिन फिर भी उनको क्या मिला है? उनको आईएफएस मिला है। तो ये एक बच्चे के द्वारा क्वेश्चन भी पूछा गया, जबकि यहाँ पर रियडा भी आप लोग देखते हैं, ये भी यहाँ पर कई बार पूछा गया था कई सारे बच्चों के द्वारा। तो यहाँ पर तो ये एससी कैटेगरी में आती है, इनको आराम से आईएएस मिल गया। अब यहां पर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि बेसिकली किस किस कैटेगरी में अगर आप लोग आते हैं तो कहां कहां तक आप लोगों को आईएएस और आईपीएस मिल सकता है। यानी कि जनरल कैटेगरी में आता है तो कहां तक आईएएस मिलेगा, जनरल के बाद में अगर आप लोग ओबीसी में आते हैं तो कहां तक आईएएस आईपीएस मिलेंगे, फिर आप लोग एससी में आते हैं तो कहां तक, और एसटी में आते हैं तो कहां तक। तो इस बार की लिस्ट के बेस पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इससे आप लोगों को एक अंदाजा भी लग जाएगा कि अगर आप लोग पढ़ने बैठते हैं तो कितनी रैंक आप लोगों की होनी चाहिए कि अगर आप लोगों को आईएएस चाहिए। तो ये मैं आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर देने वाला हूं, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएं और कोई भी डाउट जो है वो आप लोगों को देखने को न मिले। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल की कैटेगरी के साथ में। जनरल कैटेगरी में अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब आप लोग रैंक देखेंगे आईएएस और आईपीएस की, तो लास्ट रैंक कौन सी पड़ी है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 78 रैंक जो है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 78 रैंक है यहाँ पर जो कि जनरल कैटेगरी में उनको आईएएस मिला है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में है तो आप लोगों को आईएएस नहीं मिला है। 78 रैंक के बाद में अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को आईपीएस मिलना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर 78 रैंक के बाद में जनरल कैटेगरी में। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में ही आते हैं और आप लोगों को आईपीएस चाहिए तो कितनी रैंक तक लगभग आप लोगों को लाना पड़ेगा, अगर उसके हिसाब से बात की जाए तो इसके ऊपर भी थोड़ा हम लोग नजर डालते हैं। आईपीएस जो मिलेगा आप लोगों को 237 पर, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में, तो लास्ट आईपीएस यहां पर 237 पर मिला है, यानी कि लगभग 250 के करीब रैंक है तो आप लोग को आईपीएस मिल जाता है। और लगभग 80 या 90 के करीब अगर रैंक आती है तो आप लोग को आईएएस मिल जाता है जनरल कैटेगरी में। पर लेकिन यही बात अगर आप लोग ओबीसी में जाकर देखेंगे तो आप लोग को थोड़ा आंकड़ा जो है वो बिल्कुल अलग नजर आएगा, ठीक है। ओबीसी में जब आप लोग जाएंगे आईएएस किस रैंक तक मिल रहा है, तो लगभग 350 की रैंक तक आप लोगों को ओबीसी में आईएएस मिल जाता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं यहाँ पर, उसके बेस पर आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। लास्ट जो आईएएस मिला है यहाँ पर, ये देखिए, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं और आप लोग कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी भी आप लोग की लग जाती है तो फिर आप लोग काफी आगे तक भी आईएएस मिल जाता है। पर लेकिन अगर जनरल और नॉर्मल कैटेगरी में आप लोग हैं, यानी कि कोई फिजिकल हैंडीकैप वाली कैटेगरी नहीं है, तो 346 पर यानी कि 346 पर यहां पर आप लोग क्या मिल गया? ये आप लोगों को मिल गया आईएएस, ठीक है। तो ओबीसी में लगभग 350 रैंक तक आप लोग को आईएएस मिल जाता है। और अगर आप लोग आईपीएस की बात करेंगे तो आईपीएस ओबीसी में कितनी रैंक तक मिलता है, तो एक बार उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। आईपीएस जो ओबीसी में मिला है लास्ट वो मिला है लगभग 450 रैंक तक का, यानी कि 468 तक आप लोगों को यहां पर आईपीएस मिल गया है। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं, अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी में हैं और आप लोगों को आईएएस या आईपीएस चाहिए तो 450 के अंदर ही आप लोगों को रैंक लेकर आनी पड़ेगी। पर लेकिन अगर आप लोग एससी एसटी की कैटेगरी में आते हैं तो लास्ट 510 रैंक पर भी आप लोगों को एससी की कैटेगरी में आईएएस मिल चुका है यहाँ पर, यानी कि 510 रैंक है तो भी आप लोगों को एससी की कैटेगरी में यहाँ पर आईएएस मिल रहा है। इसी में अगर आप लोग आईपीएस की बात करेंगे तो आईपीएस आप लोग यहां पर देखते हैं, तो यहां पर अगर एसटी में आता है तो आईपीएस आप लोगों को लगभग 650 की रैंक तक भी आप लोगों को मिल जा रहा है, ठीक है। पर लेकिन अगर एससी की कैटेगरी में बात करेंगे तो एससी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा आईपीएस लगभग 681 रैंक तक आप लोगों को आईपीएस मिल जा रहा है। पर लेकिन अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी आप लोगों को लग जाती है तो ये काफी पावरफुल होता है, बेसिकली एक तरीके से रिजर्वेशन की कैटेगरी में। हालांकि इंसान को दिक्कत झेलनी पड़ती है वो एक अलग बात है, पर लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 667 तक भी आप लोगों को आईएएस मिल रहा है अगर आप लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में कोई बच्चा यहाँ पर आता है। तो इसके बेस पर मैं आशा करता हूं आप लोग एक अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि अगर आप लोग एससी एसटी ओबीसी या जनरल कैटेगरी में आते हैं तो किस कैटेगरी तक आप लोगों को बेसिकली अगर अपनी पसंद की सर्विस चाहिए तो मेहनत करनी है।
पर लेकिन ये भी रहेगा, आप लोग जैसे यहां पर बात करें 9 रैंक लाने के बाद भी अपाला मिश्रा जो है उनको इंडियन फॉरेन सर्विस मिली, वो आप लोगों की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने चॉइस कौन सी भरी है। तो आप लोगों की चॉइस यहां पर काफी ज्यादा मायने रखने वाली है, तो इसलिए अपनी चॉइस को बड़ी ही सोच समझकर भरिए, जो भी आप लोगों को चाहिए बेसिकली यहां पर सर्विस अपनी पसंद की, ठीक है। तो ये पूरी पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, अपने आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशनल वीडियो, आई होप कि आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ फायदा जरूर पहुंचा होगा। और अगर हाँ तो बताइए आप लोग कौन सी रैंक चाहिए, आप लोग किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस या फिर आईएफएस। तो जो भी आप लोगों को रैंक चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और फिर उसको कमेंट कीजिए कि हाँ यही रैंक मुझे लेकर आनी है, उसी के लिए आप लोगों को प्रॉपर अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे मिलूंगा डेली रेगुलर जो द हिंदू न्यूज़पेपर की वीडियो जो भी आप लोग देख रहे हैं या फिर जो भी करंट अफेयर की वीडियो लेकर आता हूं उनको रेगुलर देखिए। कुछ सोर्स वीडियो भी बना रहा हूं जो कि आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी, मोटिवेट रखने में, और इसी के साथ में कुछ इंफॉर्मेशनल वीडियो भी है। उनका नोटिफिकेशन नहीं आता है तो चैनल पर आप लोगों को विजिट करना पड़ेगा उसके लिए अलग से, क्योंकि यूट्यूब जो है उसका नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो उनके साथ भी आप लोग कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम भी कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम पर मैं सारी चीजें प्रोवाइड करा देता हूं। तो इसकी भी पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, यहां पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा, सारी चीजें आप लोगों को यहां पर इकट्ठी मिल जाती हैं। जितने भी लेक्चर रहता हूं सबकी पीडीएफ आप लोगों को यहां पर मिल ही जाती है, ठीक है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।